हेलो एंड वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें दो बातें तो पता थी। पहली तो ये कि भाई जितनी भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरी कि चुका चुकी चुके तक ही सीमित नहीं रहना है। परफेक्ट टेंस की पहचान में लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, आ था, या था, ये सारे शब्द भी आते हैं। तो वैसे तो आपने किताब में पढ़ा होगा कि पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लेकिन इसके अलावा भी ये सारे शब्द भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, अब हमें एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनेंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, और इसका यूज हम सबके साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, सबके साथ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो है हैड। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पहुंच चुका था, तो भाई चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमें यहाँ पे हैड लगाना क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आई हैड। अब पहुंचने को कहते हैं रीच, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका था। वह क्रिकेट खेल चुका था, वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ भी क्या लगा देंगे, हैड, ही हैड। अब देखिए खेलने को कहते हैं प्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ही हैड प्लेड। क्या खेल चुका था, क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ऐसे ही आप देखिए हम घर जा चुके थे, तो हम की इंग्लिश होती है वी, और इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, हैड। अब जाने को कहते हैं गो, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो वी हैड गॉन, कहां जा चुके थे, टू होम, वी हैड गॉन टू होम, हम घर जा चुके थे। इट्स वेरी सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, हैड के बाद नॉट लगाना होता है, क्योंकि नॉट का मतलब होता है नहीं। तो देखिए मैंने गाना नहीं गाया था, तो मैंने, अच्छा एक बात नोटिस किया आपने, यहां पे चुका था नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, या था, और हमने आपको बताया या था आएगा तब भी हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो मैंने गाना नहीं गाया था, तो मैंने मतलब आई के साथ क्या आएगा, हैड, नहीं लगा है तो क्या लगा देंगे, नॉट। गाने को कहते हैं सिंग, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, आई हैड नॉट संग, क्या नहीं गाया था, गाना, अ सॉन्ग, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। ऐसी देखिए उसने किताब नहीं दी थी, अब यहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, यहां पे आ रहा है दी थी। तो हमने आपसे कहा था कि ली थी, दी थी, की थी, ये सारे शब्द भी आएंगे तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, है ना। उसने किताब नहीं दी थी, तो उसने की इंग्लिश हो गई ही के बाद लगाएंगे हम हैड, नॉट लगा है तो नॉट भी लगा देंगे। अब ही हैड नॉट, अब क्या करना है इसमें, दी थी, देने को बोलते हैं गिव, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। He had not given, क्या नहीं दिया था, किताब, he had not given a book, उसने किताब नहीं दी थी, he had not given a book, ओके। राज ने पत्र नहीं लिख लिया था, देख रहे, समझाने के लिए जबरन यहाँ पे लिया था लगा दिया, लेकिन कंफ्यूज मत होना ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि राज ने पत्र नहीं लिख लिया था, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राज पत्र नहीं लिख चुका था। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे बोलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राज की इंग्लिश क्या होती है, आर ए जे, राज। अब राज के साथ क्या लगा देंगे, हैड, राज हैड, हैड के बाद नॉट भी आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, राज हैड नॉट। अब लिख लिया था, लिखने को कहते हैं राइट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राज हैड नॉट रिटन, क्या नहीं लिखा था, अ लेटर, राज हैड नॉट रिटन अ लेटर। चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हैड लगा देंगे, और डबल इंटेरोगेटिव में पहले WH वर्ड। तो देखिए क्या उसने काम किया था, उसने मतलब ही के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, तो पहले हैड ही। अब इसके बाद क्या करना है, हैड ही, काम करने को कहते हैं वर्क, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्क, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैड ही वर्कड, क्या उसने काम किया था, और WH वर्ड को मत भूलना है ना, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। हैड ही वर्क, क्या उसने काम किया था। क्या वह खाना खा चुका था, तो वह खाना खा चुका था, तो हम बोलते ही हैड, लेकिन अभी क्या है, क्या वह खाना खा चुका था, तो हम बोलेंगे हैड ही। अब खाना खाने को क्या बोलते हैं, एक वर्ब होती है ईट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हैड ही ईटन, क्या खा चुका था, फूड, हैड ही ईटन फूड, और क्वेश्चन मार्क, हैड ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका था। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, क्या उसने खाना खा लिया था। तो ऐसे आप देखिए डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है, डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमें लगाना है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देव ने पत्र क्यों लिखा था, क्यों की इंग्लिश होती है वाई,
इसके साथ हम लगाएंगे हैड, वाई हैड। देव को क्या कहेंगे, देव को देव ही कहेंगे इंग्लिश में भी, वाई हैड देव। अब लिखने को कहते हैं राइट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, क्योंकि हमें पता है जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वाई हैड देव रिटन, क्या लिखा था, अ लेटर, वाई हैड देव रिटन अ लेटर।